सुधा की जान खतरे में है और उसे बचाने का रास्ता सिर्फ एक है, देव को उससे विवाह करना होगा। पंडित जी ने देव को आशीर्वाद देते हुए यह बताया है कि अगर वह वसुधा से सच्चा प्रेम करता है तो उसे वसुधा की मांग भरनी होगी और उसे अपनी पत्नी बनाना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे वसुधा की किस्मत बदली जा सकती है और उसकी जान बच सकती है। फिलहाल देव इस बात से बेहद परेशान है कि वसुधा उसे कुछ नहीं बता रही, लेकिन उसे जल्द ही यह सच्चाई पता चलने वाली है कि वसुधा अपने पूरे परिवार और देव की भलाई के लिए खुद को कुर्बान करने जा रही है। दूसरी तरफ वसुधा के पिता हनुमंत भी अपनी बेटी को यूं मरता नहीं देख सकते, इसलिए वह पंडित जी के पास जाकर 3 कठिन व्रतों की विधि पूछते हैं। हनुमंत अपनी बेटी को बचाने के लिए हर कठिनाई झेलने को तैयार हैं, लेकिन यह व्रत इतने कठिन हैं कि उन्हें पूरा कर पाना लगभग असंभव है। जैसे ही वसुधा की हालत बिगड़ती है और उसकी सांसें रुकने लगती हैं, पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। चंद्रिका और सारिका को यह समझ नहीं आता कि देव क्यों इतना परेशान है और वसुधा के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। लेकिन जब पंडित जी सबके सामने वसुधा के बलिदान की सच्चाई बताते हैं कि कैसे उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस परिवार के लिए जान देने का निर्णय लिया, तो सब हैरान रह जाते हैं। अब देव किसी की नहीं सुनता। वह साफ कहता है कि वह वसुधा से प्यार करता है और अगर उसे बचाने का एक ही तरीका है कि वह उससे शादी करे, तो वह यह कदम जरूर उठाएगा। देव तेजी से व्रतों को पूरा करता है और वसुधा की मांग भरकर उसे अपनी पत्नी बनाता है। यह पल बेहद भावुक होता है, जब देव का सच्चा प्रेम एक चमत्कार की तरह काम करता है और वसुधा की बंद होती सांसें फिर से चलने लगती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देव और वसुधा के रिश्ते को समाज और परिवार के कई विरोधों का सामना करना पड़ेगा। चंद्रिका और सारिका का गुस्सा, समाज की ताने और वसुधा के बलिदान की यादें, यह सभी आगे की राह को मुश्किल बनाएंगे। फिर भी देव और वसुधा का प्यार अब और भी मजबूत हो चुका है।